कभी देख लेना तुम, तो तुम्हें अपनी जो टॉयलेट की जो स्मेल है वो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, या जो तुम अगर फाट करते हो तो उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, पर दूसरे की फाट, दूसरे की जो पाद है उसकी स्मेल तुम्हें ज़्यादा आएगी। इसका मतलब क्या है कि हम हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते, हर चीज़ को बहुत ही लॉजिकल नहीं देखते। हमारा इमोशन आ जाता है कि अरे ये मेरा है तो सही है। तो ये चीज़ भी हम अपने थॉट्स इमोशंस के साथ करते हैं, दूसरों के साथ भी करते हैं, थॉट्स के साथ भी करते हैं कि अरे ये मेरा थॉट है तो इम्पोर्टेंट होगा। नहीं भाई, नहीं बहन, तुम्हारा थॉट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर थॉट इम्पोर्टेंट है। आई नो मैंने डिस्कस्टिंग एग्जाम्पल दिया है, पर इससे तुमको समझ आएगा तुम्हें कि तुम इतने लॉजिकल इंसान नहीं हो। हर चीज़ को तुम ऑब्जेक्टिवली मतलब निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिवली मतलब निष्पक्ष होता है कि तुम निष्पक्ष तरीके से हर चीज़ नहीं देखोगे, उसको अपना तुम्हारा इमोशन जोड़ के करते हो। तो समझ जाओ कि जो थॉट्स है जो तुम्हें आ रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको तुम इतना इंपॉर्टेंस दोगे तो तुम्हारी लाइफ ही खराब वो करेंगे। तुम कुछ भी देख लो, जो नेपोटिज्म होता है, नेपोटिज्म मतलब कि मेरा जो बेटा है उसी को मैं मतलब आईएएस बना रहा हूँ, उसी को बॉलीवुड में नेपोटिज्म क्या होता है कि बॉलीवुड वाले ही अपने ही बच्चों को मूवीज दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। तो उसका मतलब क्या है, ये लॉजिक है? लॉजिक नहीं है ना, ये तो इमोशन है। तो हम इमोशनल क्रीचर है और हर चीज को इमोशन से देखते हैं। तो तुम भी ये समझ जाओ और ज्यादा ना इन चीज़ों पे दिमाग मत लगाओ कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। यार कई सारी चीज़ें हमारे बियॉन्ड होती है, राइट? तो वो चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है कि हम लोग जो है, हम इंसान जो है वो लॉजिकल क्रीचर नहीं है, हर चीज़ को लॉजिकल नहीं देखते। तो तुम्हारे जो थॉट्स आ रहे हैं उसको तुम लॉजिकली अगर उसको ऑब्जेक्ट करोगे, लॉयर की तरह आर्ग्यू करोगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तुम खुद ही फंस जाओगे अपने ही चक्रव्यूह में। तो उसको जाने दो, ठीक है? विचारों को ऑब्जर्व करो, लेट गो करो। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही, हर चीज़ में ना हरफन मौला ऑलराउंडर नहीं बनना है, हर चीज़ नहीं करनी है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कहते हैं ना कि जो इंसान है, जो बच्चा होता है, बच्चे में और इंसान में क्या फ़र्क है? बच्चा ये होता है कि बच्चा इज़ प्योर पोटेंशियल, बच्चा कुछ भी कर सकता है। बच्चे से तुम पूछो कि तुम क्या बनोगे, तो बच्चा बोलेगा कि एक दिन बोलेगा मैं ड्राइवर बनूंगा, एक दिन बोलेगा कि मैं आर्मी में जाऊंगा। तो वो उसको बहुत पोटेंशियल है, वो कुछ भी बन सकता है। पर एडल्ट बनने का मतलब है कि तुम उस पोटेंशियल को समझ जाओ कि हाँ ये मेरा पोटेंशियल है, पर मुझे कुछ चूज़ करना पड़ेगा। वैसे ही जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं वो तुम नहीं हो, तुम जो चूज करोगे, जिस पे एक्शन करोगे, वो तुम हो। तो समझ जाओ ये चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कह रहा हूं कि थॉट से अपने हर थॉट को इंपॉर्टेंस मत दो, ठीक है? हर थॉट तुम्हारा, तुम नहीं हो, यू आर नॉट योर थॉट्स, ठीक है? हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, उससे तुम समझ जाओ कि हर चीज़ को तुम इम्पोर्टेंस दोगे, हर चीज़ में लगे रहोगे, तो यही जो तुम्हारे साथ हुआ है ना वो उसी का ही नतीजा है। ओसीडी जो तुम्हें हुआ है वो उसी का ही नतीजा है कि तुम हर थॉट को, और मुझे भी इसी के लिए हुआ था, मैं भी हर थॉट को इम्पोर्टेंस देता था। तो वो मत करो और समझो, बात को समझो कि तुम क्या हो, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझ जाओगे तो लाइफ सिंपल हो जाएगी। समझोगी कैसे इमोशंस हमको डिक्टेट करते हैं, कैसे हम एक लॉजिकल इंसान नहीं, हम इमोशनल ज़्यादा है लॉजिक से, ठीक है? कैसे इमोशंस जो है वो हमारी लाइफ को डिक्टेट करते, डिक्टेट मतलब कि लाइफ को वो कंट्रोल करते हैं। भाई इमोशन ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तुम अगर इमोशन कंट्रोल नहीं करते तो अगर तुम प्लान करते कि मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा, या कल से मैं हेल्दी खाऊंगा, कल से मैं अच्छी तरह से रहूंगा, तो फिर तुम्हें आलस नहीं आता, तुम जो तय करते वो करते, जो तुमने तय कर लिया होता है। बट हमारे इमोशन आ जाते हैं, लेजीनेस आ जाती है, हम ओवर थिंक करने लगते हैं, ठीक है? हम अपनी ही नहीं सुनते। सोचो ना कि तुम खुद अपना अच्छा चाहोगे, पर तुम खुद तय करते हो कि मैं अच्छा खाऊंगा, हेल्दी खाऊंगा, और हमेशा शाम को समोसे खाने चले आते हो। तो तुम देख लो, तुम खुद की सुनते हो क्या? खुद की अगर लॉजिकल इंसान होते तो खुद की सुनते हैं ना, पर तुम खुद की नहीं सुन पाते हो, तो मेरी क्या सुनोगे? तुम मेरी सुन रहे हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तो क्या करना है इससे? अपने आप को पहले समझना है। अपने आप को समझोगे तब तुम अपनी सुनोगे, मेरी सुनोगे। अपने आप को समझने का क्या तरीका है? अपने आप को समझने का तरीका है कॉन्शियस होना, अवेयर होना, अपने थॉट्स का नॉलेज लेना। पहले नॉलेज नहीं लोगे तो कॉन्शियस हो जाओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा ना। कॉन्शियस, पहले नॉलेज लो, समझो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है।
उसको ठीक है पहले समझ जाओगे, फिर कॉन्शियस हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसी चीज़ें क्या कर रहे हो जो तुम्हारी लाइफ ख़राब कर रही है, और फिर उसको ठीक करो। तो पहले नॉलेज लो, कॉन्शियस रहो। नॉलेज और कॉन्शियस तुम साइमल्टेनियस एक साथ भी कर सकते हो। नॉलेज लेते लेते जो कॉन्शियस होना है वो माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इन सब से हो सकता है। बट नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज तुम वीडियो से लो, बुक से लो, कहीं से भी लो, पर नॉलेज लो, ज्ञान लो, ठीक है, समझो। नॉलेज विल ओनली लिबरेट यू, नॉलेज ही तुम्हें आज़ाद करेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए मेरा पॉइंट। एंड सॉरी मैंने डिस्कस्टिंग बातें बोली, बट वो समझाने के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहो। लाइफ में कोई भी इश्यू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो। कीप फाइटिंग।